आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन के बारे में। इनका जो प्रूफ है वो टू टाइप से है, एक तो ग्राफिकल मेथड और दूसरा है कैलकुलस मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या था, ग्राफ के हेल्प से उसको प्रूव करना था, एक्सप्लेन करना था। एंड कैलकुलस आगे इसका मतलब क्या है, मैथ के हेल्प से हमें प्रूव करना जो भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन है। एक तो पहली बात, काइनेमेटिक्स का मतलब ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। ऑब्जेक्ट के पास क्या है, वेलोसिटी है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो है क्या, ये मैं आपका लिखता हूं काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ये थ्री है, कौन कौन है ये मैं आपको बता दूं। पहले ए है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है सेकेंड इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ए है, मैं पहले ही आपको बता रखा हूं, v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। तो इनको हम प्रूव कैसे करेंगे, ये हमें जानना है। तो मैं बताऊंगा, एंड आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप फिर बताना, आपको मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, फिर दोबारा अलग मेथड से आपको बताऊंगा। तो आप हमें बताना है ना, अगर नहीं समझ में आए तो हमें बता देना आप, मैं फिर दोबारा बताऊंगा आपको। तो है क्या, पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो हम क्या करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे। मान लो अपन जानते हैं a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि a एक्सलेरेशन है, a है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। इसी को एक्सलेरेशन कहा जाता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। अब क्या करेंगे, इनको dt यहाँ नीचे डिवाइड में है, इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, a dt इक्वल टू dv। इसके बाद हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड। जब हमारा टाइम 0 होगा वेलोसिटी u होगा, जब टाइम हमारा t होगा वेलोसिटी v होगा। एंड u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। एक कांस्टेंट है, बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 0 से t dt इक्वल टू इंटीग्रेशन u से लेके v तक dv। ये इंटीग्रेशन है क्या, कितनों को मालूम नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन है क्या, ये मैं आपको बता दूं। इंटीग्रेशन का यूज हम इसलिए करते हैं कि हम छोटे चीजों से बड़े चीजों को कन्वर्ट कर दे। मान लो छोटा फॉर्म दिख रहा है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, क्या बना देंगे, बड़ा बना देंगे, जो हमें चीजें समझ में आ जाए। इनका दूसरा भाई है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या करता है, बड़े चीजों को छोटे चीजों में कन्वर्ट करता है, बड़े चीजों को छोटे चीजों में कन्वर्ट करता है। और इंटीग्रेशन छोटे चीजों को बड़े चीजों में कन्वर्ट करता है। तो एक कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, dt का इंटीग्रेशन t होता है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। देखो इनको हम कहते हैं लोअर लिमिट, इनको कहते हैं अपन अपर लिमिट। क्या कहते हैं, अपर लिमिट। इक्वल टू, अब dv है तो v हो जाएगा, कहां से कहां तक, u से लेकर v तक। एक बार क्या करेंगे, t चिपकाएंगे, एक बार t के जगह पे 0 चिपकाएंगे, ऐसे यहाँ v के जगह पे a भी चिपकाएंगे, एक बार u चिपकाएंगे। a इंटू टी इक्वल टू v माइनस u, u को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, at प्लस u इक्वल टू v। ये देखो, ये प्रूफ हो गया पहला। अब देखो सेकंड कैसे प्रूफ करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। सेकंड वाला, मान लो सपोज दैट हमने लिखा a इक्वल टू v dv अपॉन dx। ये मैं आपको बताया था जब एक्सेलरेशन पर पढ़ा रहा था, तब मैं आपको बताया था ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब वेलोसिटी हमारा किसका फंक्शन हो, पोजीशन का फंक्शन हो। मतलब जब वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन पे, एक्स पे,
तब ए फॉर्मूला हम लगा के एक्सप्रेशन निकालेंगे। अगर टाइम का फंक्शन होगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए dv अपॉन dt, ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब हमारा वेलोसिटी किसका फंक्शन होगा, टाइम का। जैसे यहां लिखें, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा तब एक्सेलरेशन ऐसे निकालेंगे, जब वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन होगा तब अपन एक्सेलरेशन ऐसे निकालेंगे। अब हम करेंगे क्या, dx नीचे इधर भेजो, a इंटू डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी वी, बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, लगा दिया ना। जब देखो पोजीशन हमारा x नॉट होगा, मान लो x नॉट लिखो चाहे xi लिखो, जब x हमारा xi होगा उस टाइम वेलोसिटी हमारा u होगा, जब हमारा पोजीशन xf होगा उस टाइम वेलोसिटी हमारा v होगा। अब देखो a क्या है, कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन xi से xf, यहाँ क्या है dx इक्वल टू u से लेके v तक v इंटू dv। अब देखो होगा क्या, a dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, मैं बता देता हूं कैसे, a है ना, इनको काट देगा, ऐसे याद कर लो, xi x है। अब देखो v इंटू v है, क्या हो गया v स्क्वायर, जो पावर होगा उससे इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, u से लेके कैपिटल V तक। अब देखो क्या करेंगे, एक बार x के जगह पे xf लिखेंगे और माइनस का साइन देंगे, फिर क्या लिखेंगे xi लिखेंगे, उसके बाद एक बार v के जगह पे v लिखेंगे, v स्क्वायर बाई 2, माइनस का साइन लगाएंगे, एक बार v के जगह पे u लिखेंगे, u स्क्वायर बाई 2, a क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा, क्योंकि चेंज ऑफ पोजीशन है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखो 2 दोनों जगह है तो 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या बच जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एक क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल x, एक कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया, किसको हम प्रूव कर दिए, थर्ड वाला। अब बच्चा सेकंड वाला, हम सेकंड वाला आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं, इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक कैसे अपन डिराइव करेंगे थर्ड वाला। पहले इसको आप लिख लो, अगर नहीं समझ में आता तो हमसे पूछना, हम फिर आपको दोबारा बताएंगे, जो भी दिक्कत हो आप हमें बताना। अब देखो ये तो हो गया पहला, अब सेकंड वाला मैं प्रूव कर दूं, वो कैसे अपन करेंगे, वो कैसे अपन करेंगे प्रूफ, ये देखना जरूरी है। अब देखो v क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम। अब टाइम यहाँ है, इनको v से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ dx लिखो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना, माइंड इधर उधर मत ले जाना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो ये नीचे बैठा है तो दूसरे के घर जाएगा तो कहाँ सोचेगा बैठने का, ऊपर, क्योंकि अपने घर नीचे बैठा है ना, इसलिए यहाँ नीचे बैठा है, इधर जाएगा तो कहाँ बैठेगा, ऊपर बैठेगा, उनके साथ बैठेगा। अब देखो v इक्वल टू क्या है, u प्लस at, इनको उठा के यहाँ चिपका देंगे, u प्लस at और dt से मल्टीप्लाई कर देंगे dx, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, दोनों भाई को अलग अलग कर देंगे, u dt प्लस a t इंटू डी टी इक्वल टू dx। अब देखो क्या होगा, यहाँ u कांस्टेंट है, u को बाहर रखो, इंटीग्रेशन dt है ना, प्लस a कांस्टेंट है, बाहर रखो, t इंटू डी टी कर दो, यहाँ कर दो dx। अब देखो क्या करना, यहाँ टाइम अगर 0 है, टाइम 0 है तो क्या होगा, x होगा, चाहे 0 लिखो चाहे x नॉट लिखो,
जब टाइम हमारा t हो जाएगा ए क्या लिख दो x1 लिख दो, इनको हटा दो आप, इनका कोई यूज अब नहीं है। अब हमें मालूम है ए इंटीग्रेशन इनको काट देगा, क्या बचेगा t, तो t कहां से कहां तक 0 से लेकर t तक प्लस ए इनको काट देगा t इंटू टी स्क्वायर, जो पावर आता है उससे अपन क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। dx है a इनको काट देगा x बचेगा कहां से कहां तक x0 से x1 तक कुछ भी अपन दे सकते हैं, x1 x2 जो दिल करे वो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ए जो लिखना है x1 से x2 लिखो, xi से fx लिखो, 0 से x लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आजाद हैं। एक बार t के जगह पे क्या करो t चिपकाओ, अब -0 करो प्लस a, टी स्क्वायर की जगह पे एक बार t चिपका दो, एक बार क्या चिपका दो 0 इक्वल टू x के जगह पे एक बार xi चिपका दो, x1 माइनस x0 u इंटू टी, क्योंकि 0 है कोई मतलब नहीं है, प्लस a 0 है कोई इनका मतलब नहीं है, तो a टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x1 माइनस x0 डेल x। इसका मतलब ये हुआ डेल x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डेल x को अपन s भी लिख सकते हैं, डेल x को यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कौन सा है सेकंड वाला मैं प्रूव कर दिया। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो, कहीं दिक्कत हो तो आप बताना, कोई भी प्रॉब्लम हो आप बताना। न्यूमेरिकल आप हमसे पूछना, कुछ बच्चे तो न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, जिनको परेशानी है वो हमसे न्यूमेरिकल पूछे, डाउट पूछे, कोई भी दिक्कत हो, जहां तक अपन पढ़ लिए है ना, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन हर चीज हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे कि हमें कोई भी परेशानी क्रिएट ना हो। सबसे पहला मेन पॉइंट है रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप 1000 टाइम थ्योरी पढ़ लें, कुछ नहीं होने का। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, कंसेप्ट हमारे माइंड में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का, प्रैक्टिस करने का, कि कंसेप्ट हमारे माइंड में बैठे। तो आप इनको चिपका लो, कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बताएं। थैंक यू।